अनुपमा पर लगातार झूठे इल्जामों की बौछार हो रही होती है। हर तरफ उसे दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही होती है। घर का माहौल तनाव और साजिशों से भर चुका है। लेकिन इसी बीच ख्याति अब और चुप नहीं रह पाती। उसके भीतर लंबे समय से चल रही उथल पुथल आखिरकार बाहर आ ही जाती है। वह सबके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है जिसे वह सभी के सामने उठाकर दिखाती है। पूरा माहौल एकदम सन्न रह जाता है। ख्याति तेज आवाज में कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब और झूठ नहीं चलेगा। सारी परेशानियों की जड़ कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा है। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता है। वसुंधरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी ही बहू उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। वसुंधरा गुस्से और हैरानी में कांपते हुए शब्दों में पूछती है कि यह सब क्या बकवास है। लेकिन ख्याति अब पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ कहती है कि उसके पास हर उस सच्चाई का सबूत है जिसे अब तक छुपाया गया था। सब लोग स्तब्ध खड़े रहते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर यह मोड़ अचानक कैसे आ गया। वसुंधरा, जो अब तक पूरे घर की सबसे शक्तिशाली और नियंत्रक शख्सियत मानी जाती थी, आज पहली बार कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। ख्याति आगे बढ़कर कहती है कि अगर कोई बाहर का इंसान आरोप लगाता तो वसुंधरा उसे तुरंत यह कहकर चुप करवा देती कि यह घर के मामलों में दखल न दे, जैसा वह हमेशा अनुपमा के साथ करती आई है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि पक्के सबूत हैं। वह साफ कहती है कि अब सच को कोई नहीं रोक सकता। और फिर वह सबके सामने यह भी स्वीकार करती है कि वह अब अनुपमा के साथ खड़ी है। वह कहती है कि अब वह भी अनुपमा की टीम का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि वह अब झूठ और साजिशों के साथ नहीं बल्कि सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहना चाहती है। उसकी आवाज भर्रा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। वह बताती है कि अनुपमा ने हमेशा उसका साथ दिया, तब भी जब उसके अपने लोग उसके साथ नहीं थे। ना उसका मायका, ना उसका ससुराल, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था। लेकिन अनुपमा ने उसे संभाला था। आज अगर अनुपमा पर संकट आया है तो यह उसका कर्ज चुकाने का समय है, और वह यह कर्ज सच उजागर करके चुकाना चाहती है। इसके बाद जैसे ही पेनड्राइव टीवी से कनेक्ट होती है, पूरे कमरे की सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो चलना शुरू होता है वह सिर्फ एक सबूत नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसमें वसुंधरा की वो सारी सच्चाइयां कैद होती हैं जिन्हें अब तक सबसे छुपाया गया था। साफ दिखता है कि वसुंधरा ने गौतम के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खेल रचा था। यह कोई छोटा मोटा विवाद नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। वीडियो में खुलासा होता है कि कैसे श्रुति को भी इस पूरे खेल में इस्तेमाल किया गया, कैसे उसे गलत जानकारी देकर भड़काया गया और कैसे उसे इस बात के लिए तैयार किया गया कि वह अनुपमा और राही के बीच दरार पैदा करे। यही नहीं, यह भी सामने आता है कि कैसे प्रेम को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। उसे यह यकीन दिलाया गया कि अनुपमा उसके खिलाफ है, वह उससे प्रतिस्पर्धा कर रही है और उसे पीछे धकेलना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सच और भी खतरनाक रूप ले लेता है। यह साबित होता है कि यह पूरा खेल सिर्फ रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी संपत्ति और परिवार की सत्ता पर कब्जा करने के लिए खेला गया था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, पूरा परिवार हिल जाता है। राही की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब यह पता चलता है कि यह वीडियो अपने आप में पूरा सच नहीं है बल्कि इसके पीछे एक और छुपा हुआ हिस्सा भी है जिसे अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। और उसी अधूरे हिस्से में एक ऐसा नाम सामने आने वाला होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह नाम पूरे घर को फिर से तोड़कर रख देने वाला होता है। अब स्थिति यह होती है कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। रिश्ते टूटने की कगार पर हैं और सच हर परत के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। अनुपमा, जो अब तक चुपचाप सब सहती आई थी, वह भी इस बार पूरी तरह बदलने के मूड में दिखाई देती है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी चुप्पी है जो आने वाले तूफान का संकेत देती है।